अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से होंगे। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट। और जो लोग अभी कहीं पर भी कामकाज करते हैं तो उनके हवाले से मैं आपको अपडेट करने वाला हूं। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके किसी भी तरीके से जो लोग एंट्री एग्जिट करना चाहते हैं कुवैत से। और अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है और भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत सारी इस तरीके की अपडेट है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से, पिछले 24 जुलाई मतलब 15 जुलाई से 24 जुलाई तक जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत सारी फ़्लाइटें जो है 989 फ़्लाइटें आवाजाही करी हैं, जिसमें कि जो टोटल पैसेंजर ने सफ़र किया 98,000 से प्लस किया, 98,989 लोगों ने सफ़र किया है। और ये वो लोग हैं जो क्या ईद के मौके पर बाहर जाना चाहते थे, फिर आना चाहते थे। इस तरीके से चाहे वो कुवैती नागरिक हों या अदर जो भी हों, वो लोगों के लिए ये इतने जो है आवाजाही रही है। अगर आप भी इन फ्यूचर किसी भी तरीके से आना जाना चाहते हैं तो जो भी रूल रेगुलेशन कुवैत गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको फॉलो कीजिए और आप आराम से जो है एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से जो क्या आप तक मैंने शेयर की। अब दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट आ रही है, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक मान के चलिए कि इस तरीके से लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन अमेरिका की एम्बेसी जो है उसके अंदर जो इंडिया का एक सिक्योरिटी गार्ड था उसने खुदकुशी कर ली। अपने जो है खुद के हथियार से खुद ही को गोली मार ली और उसने ये सारा काम जो किया है वो बाथरूम में किया है। और ये जब चेकिंग वगैरह किया गया, सारी चीज़ तहकीकात वगैरह ये सारी चीज़ें की गई तो उसको उसके अंदर पाया गया और उसने खुद ही से जो है गोली मार ली। तो इस तरीके से बहुत सारे हादसे अभी आ रहे हैं। पता नहीं लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या भाई खुद से इस तरीके से ये मान के चलिए खुद की लाइफ को इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हैं कि खुद की जान ले लेते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इस तरीके से बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर कोई परेशानी आ रही है तो लोगों को जो है अपने फ्रेंड वगैरह, आपके हर किसी के फ्रेंड होते हैं, उनको शेयर कीजिए, क्योंकि किसी से कोई भी चीज़ शेयर करते हैं तो दिल हल्का होता है, उसके बाद में टेंशन जो है वो कम हो जाती है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी और इस तरीके का मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी कदम ना उठाएं। दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट आ रही है निकल के, ये पाकिस्तान के एक डायरेक्टर हैं फरहान अली। इनको काफ़ी समय से जो था कुवैत के अंदर बहुत सारे जो थे इनको 1000 KD का जुर्माना डाला गया, 2 साल जेल में रखा गया। लेकिन अब फाइनली इनका जो है डिपोर्ट करने का फैसला आ चुका है। बाकी अगर नेक्स्ट कोई भी अपडेट आती है इनके हवाले से तो हम आप तक शेयर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 11,957 जो है वो टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 33,26,357 हो चुके हैं। 1112 रिकवरी हुई हैं और टोटल रिकवरी 3,76,098 हुई है। 5 लोगों की मौत हुई है। टोटल जो मौत हो चुकी है 2284 की हुई है। बात करते हैं नए केसेस की, 836 नए केसेस हैं। तो ये नए केसेस की जो संख्या है माशाल्लाह अब जो है कम हो चुकी है। अगर इसी तरीके से जो भी लोग रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं है, तो आने वाले वक्त में वो दिन दूर नहीं है जो कि सभी लोगों को कुवैत के अंदर एंट्री मिल जाएगी और कुवैत में वो लोग जो है एग्जिट एंट्री कर सकते हैं। बात करते हैं आईसीयू की, 310 आईसीयू में केसेस हैं और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 14,235। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है चाहिए वो 151 पे जो है आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है अपडेट आ रही है। जो लोग जो है हज उम्रा करना चाहते हैं, यानी कि उम्रा करना चाहते हैं, अभी आपको मालूम है इंडिया के साथ जो है 9 कंट्रियों को सऊदी अरब ने बैन कर रखा है। लेकिन इंटरनेशनल उम्रा जो है वो 10 तारीख से यानी कि 10 अगस्त से जो है वो ओपन हो रहा है। अगर किसी भी बंदे को उम्रा वगैरह करना है जिनको बैन नहीं कर रखा सऊदी अरब ने, वो डायरेक्टली फ्लाइट जो है वो लेकर आ सकते हैं, अपने ट्रेवल एजेंट से बात करके उम्रा वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जो 9 कंट्रियाँ हैं जिसमें कि इंडिया पाकिस्तान शामिल हैं, अगर आप इनसे उम्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको दूसरे देश में जिसको बैन नहीं किया है सऊदी अरब ने, आपको उसमें जाना होगा और उसमें जाने के बाद में 14 दिन क्वारंटाइन रहना होगा और उसके बाद में जो है आप उम्रा कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट थी
सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए, ताकि आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या उम्रा वगैरह करना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल उम्रा जो है वो 10 अगस्त के बाद में खुल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी जो अब तक मैंने दी है वो आपको पसंद आई होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो भी लोग कानून के खिलाफ जाते हैं, जैसे कि आपको मालूम है अभी चाहे वो कुवैत हो या सऊदी अरब हो, धूप को लेकर काफ़ी ज़्यादा कड़े कानून बनाए जाते हैं। अभी जो है 45 दिन के अंदर 1090 जो है वो जो है उल्लंघन दर्ज किए गए हैं, जो क्या लोगों को वार्निंग देकर ये सारी चीज़ें देके छोड़ दिया गया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं एक बार से फिर जो है इन्होंने कहा है गवर्नमेंट ने कि अगर इस पे कोई भी खरा नहीं उतरता है, कोई भी इसको तोड़ता है, रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, अगर वो कंपनी ज़बरदस्ती अपने वर्कर से काम कराती है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है उसका लाइसेंस वगैरह भी कैंसिल कर दिया जाए। और अगर वर्कर नहीं मानता है तो उस पर कड़ा जुर्माना करके उसको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो भाई आपको ध्यान रखने की जरूरत है, किसी भी तरीके से अगर कोई भी काज आप करते हैं तो आप ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी। आपको मालूम है 11 से 4 के बीच में आपको कामकाज नहीं करना। अभी बात करें काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मी हो रही है अरबी देशों में, क्योंकि अभी जब इंडिया पाकिस्तान के अंदर ही इतनी गर्मी हो रही है तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा जो है तेज़ी से सूरज निकलता है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपको पसंद नहीं आएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के इलीगल लोगों के हवाले से आ रही है, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा मैं जो रात मैंने सारे लोगों का कमेंट का जवाब दिया है। अगर आपने भी कोई कमेंट किया तो आप अपने कमेंट को जाकर देख लीजिए। तो सबका मैंने रात को जवाब दिया था, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है जो थे वो हमसे पूछ रहे थे कि अगली छूट कब आने वाली है। तो देखिए अभी तक तो फिलहाल में इस तरीके का कोई भी अपडेट नहीं है कि छूट दी जाएगी नहीं दी जाएगी, लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले वक्त में जैसे ही इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन कर दी जाएगी कुवैत की तरफ से और सारे देशों की तरफ से इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन हो जाएगी, तो उसके बाद में कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर आएगा इंटरनेशनल फ़्लाइट को लेकर, और जो छूट है उसको भी लेकर आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कुवैत के अंदर ऐसे हैं जो क्या कुवैत को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरी है जो क्या वो नहीं छोड़ सकते अभी, और उन पर काफ़ी ज़्यादा फाइन वगैरह काफ़ी ज़्यादा जो है वो जुर्माना वगैरह लगा हुआ है। इतनी उनकी हैसियत नहीं कि वो उसको पे कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपडेट अभी नहीं कह सकते कि इसके हवाले से कोई अच्छी अपडेट आने वाली है या नहीं, लेकिन इन फ्यूचर जैसे ही कुछ आएगा तो वो हम आप तक शेयर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो वैक्सीन के लिए आपको बहुत सारे सेंटर, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कहाँ पे वैक्सीन लगवानी है कहाँ पे नहीं। तो आपके नज़दीकी सेंटर जहाँ पर और लोगों ने लगवाई है आप उनसे मालूम कीजिए, आपके नज़दीकी जो सेंटर है वहाँ पे आप जाके वैक्सीन लगवा लीजिए। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, लगभग 5-6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हमें 2 महीने 3 महीने हो गए रजिस्ट्रेशन किए हुए, लेकिन अभी तक हमारा नंबर नहीं आया, तो हमें कब तक इंतजार करना रहेगा वैक्सीन के लिए। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका नंबर नहीं आया है तो बहुत ही जल्दी अब आपका नंबर आने वाला होगा, क्योंकि अभी जो है डेली के तौर पे काफी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन डेली लग रही है। तो आप टेंशन मत लीजिए, जो भी चीजें हैं वो जल्दी इंशाल्लाह सही हो जाएंगी। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लोगों के साथ शेयर करें ताकि सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाए और लोग इस चीज का फायदा उठा सकें। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।